लोकप्रिय लोजपा के सुप्रीमो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के मंत्री श्री चिराग पासवान जी लगातार आज आप देख रहे होंगे कि विगत 10-15 वर्षों से मांग कर रहे थे कि युवा आयोग का गठन हो, युवाओं को इससे रोजगार मिलेगी, युवा अपनी बात पर कह सकेंगे, इसलिए युवा आयोग का गठन होनी चाहिए। इस सिलसिले में हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी कई बार मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर आग्रह किया कि बिहार में जो और सभी युवाओं को लेकर युवा आयोग का गठन होना चाहिए। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, उनके कैबिनेट मंत्री के उप मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी जी को, विजय कुमार सिन्हा जी को, एनडीए के तमाम नेताओं को कि आज कैबिनेट में पारित कर युवा आयोग का गठन हुआ। इसलिए आज प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के संपूर्ण जिले भर में प्रेस वार्ता आयोजित कर अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, एनडीए के नेताओं को बहुत दिल से उनको धन्यवाद दे रहे हैं। हम लोग दिल से साधुवाद दे रहे हैं कि इससे युवाओं में एक नई क्रांति आएगी। युवा अपने रोजगार को, उनको रोजगार का अवसर मिलेंगे, अपनी बातों का रखने का उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो इस तरह से चिराग जी के किए हुए अथक प्रयास से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कैबिनेट मंत्री के द्वारा युवा आयोग का गठन हुआ। आज लोक जनशक्ति पार्टी प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, अपने प्रिय नेताओं को दिल से बधाई दे रहे हैं। युवा क्रांति करना चाहता है, रोजगार के साथ साथ कह रहा है राजनीति में भी आवेंगे। तो युवा आयोग का गठन हो गया तो क्या इस बार चूंकि चुनाव बिल्कुल सामने है तो युवाओं को मौका मिलेगा क्या इस बार? बिल्कुल बात है। हमारे नेता चिराग पासवान जी युवाओं के दिलों की एक धड़कन है, युवाओं के आचार्य कौन है और बिहार की बात करते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन है उसमें चिराग पासवान जी युवाओं के लिए ने एक बहुत बड़ा इंतकाम को लेकर उन्होंने चला है। और आज निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सत्ता में रहते हुए आज सत्ता के सरकार में रहकर उन्होंने युवा आयोग का गठन किया। हर समय हमारे चिराग पासवान जी की यही लड़ाई है, बिहार के हित के लिए लड़ाई है। उन युवाओं की आवाज बनकर उभर रहे हैं कि हमारे जो बिहार से भिन्न प्रांतों में जाते हैं वो जाना नहीं पड़े, लोग ऐसा बिहार बने जो कि विभिन्न प्रांतों से हमारा बिहार आना चाहे। जिस समय आप देखते होंगे कि एक समय हम लोगों का नालंदा में कि पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पढ़ाई के लिए आते थे। चिराग जी की यही एक अभियान है कि एक ऐसा बिहार बने, बुद्ध महावीर जेपी के सपने को साकार हो, जहाँ की हर लोग अपने आप को बिहारी गर्वान्वित करे। आज उसका एक युवा आयोग का गठन हुआ, एक नया अध्याय यहाँ से स्टार्ट हो। बार बार चूंकि राजनीति का और चुनाव का भी समय है, इसलिए घूम करके हम राजनीति पर आना चाहते हैं। तो क्या आपके कार्यकर्ता में महिला हो, युवा में कोई भी पुरुष हो, महिला हो, क्या इस बार नीचे लेवल के और स्थानीय लेवल के लोगों को मौका मिलेगा क्या चुनाव में? युवा का बात करें तो देखिए, निश्चित रूप से आज प्रेस वार्ता में हम बैठे हुए हैं। आप एक टोली देख सकते हैं। आपने कहा कि महिलाओं की बात, देखिए हमारे साथ महिला सुनीता पासवान जी हैं। फोटो में तो सब देख रहे हैं, ऊपर भी भेजिएगा नाम इन लोगों का। चंदन जी हैं, भवेश जी हैं, हमारे रिंकू जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, युवा का तो आज बड़े टीम है। तो निश्चित रूप से आपने जो कहा चिराग पासवान जी का ये है कि हम युवाओं को आगे लाएंगे और युवा एक नया बिहार बना सकता है। निश्चित रूप से हमारी जो भागीदारी आएगी बिहार विधानसभा में, निश्चित रूप से युवा, अभी आप जिलाध्यक्ष हैं और सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, तो कुछ इसे युवा का नाम लिख के भेजिएगा क्या ऊपर? देखिए, ये तो बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने संपूर्ण लोकसभा से अपने अपने प्रत्याशियों को, हर विधानसभा का मैंने अपने राष्ट्रीय नेता को मैंने भेज दिया है। अब जैसे ही क्लियर होगा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है, तो जिनको देंगे वो आप लोगों के बीच में नाम पूछ गया है। मौका मिल सकता है जी। जम्मू जिला को के कौन कौन से आपके युवा नेता को मौका मिल सकता है? देखिए, ये तो हमारे एक से एक फाइटर हमारे हैं। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी में इतने फाइटर युवा है कि हम किसका नाम बताएं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में हमारे पास प्रत्याशी हैं जो कि किसी भी विधानसभा से किसी को लड़के न लिपे दाला मार सकते हैं। असल बात में इस बार विधानसभा में युवा को पूरा मौका मिलेगा। इस बार विधानसभा में युवाओं को, महिलाओं को और समाज के वर्ग के तबकों को लेकर एक से एक सुलझे हुए इंसान को हमारे यहाँ प्रत्याशी बनाया जाएगा, ताकि जम्मू की जनता को उसके मान सम्मान में खड़ा हो
और हमेशा जम्मू को विकसित कर सकें। जम्मू जिला में कितना सीट पर दावेदारी रहेगा लोजपा का? देखिए जम्मू पिछले जिला को लोकसभा में भी तो हम लोग देखो, युवा को अरे स्थान भाई, दिए आप और कैसे बोलिएगा? इनको जिला महिला को अरे स्थान नहीं, दिए। ऐसा मत बोलिए। अरे ये बोल रहे बीच हैं में थोड़ा सा जम्मू जिला में हम लोगों का जो आपने मांग किया कि कितने विधानसभा के सीटों पर, तो निश्चित रूप से आज सभी मीडिया भाई लोग हैं, तो एक जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबों से जरूर ये चीज़ को आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि आप जरूर जान लीजिए मुझे सम्मानजनक सीटें दी जाएगी और मैं सम्मानजनक सीटें की हमारी तैयारी है। कितना सम्मान होगा आपका? सीटों बता अरे दीजिए। आपका लोकसभा क्षेत्र है तो उसमें कितना सम्मानजनक बोलिए ना, मैं 2 वो 4 वो 6 वो कुछ तो सम्मानजनक ये को होता है। देखिए हम तो चाहेंगे लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी और प्रत्याशियों की मांग है कि हम कम से कम 4 सीटें पर यहाँ के हाँ, 4 कार्यकर्ता का तो मांग नेताओं हो का रहा है। चुनाव कर लड़ने की मांग कर रही है। लेकिन आप समझते हैं कि एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये जब पांचों बैठेंगे और वहां बैठने के बाद सीटिंग, जब सीट शेयरिंग की बात हो जाएगी फिर बात चलेगी हम किस सीट से लड़ेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि लोकसभा के 6 विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे और एनडीए के झोली में देने का काम। नाम अरे लिए चिराग पांचों पासवान आदमी तो का- बोल रहे हैं 243 पर लड़ेंगे, तो फिर ये क्या बात आप कह रहे हैं कि ये एनडीए जीतन राम मांझी झोली है, क्या समझ? देखिए 243 में हमारा पार्टी जो है चुनाव को लेते हुए और पूर्व से भी लेकर जिला से, प्रखंड से, गांव से, बूथ स्तर पर हमारी तैयारी चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी का एनडीए गठबंधन में जो हमारा उम्मीदवार होगा तो हम जहां लड़ेंगे वहां निश्चित रूप से दमखम से लड़ेंगे और जहां